छतरपुर में धसान नदी में डूबने से युवक की मौत हुई। चाचा के साथ गरौली रामघाट में नहाने के लिए गया था और एसडीआरएफ और डीआरसी का 6 घंटे तक रेस्क्यू चला है। नदी से बाहर निकाला गया है नाबालिग का शव। नौगांव थाना क्षेत्र के गरौली रामघाट की पूरी घटना बताई जा रही है। धसान नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। चाचा के साथ गरौली रामघाट पर नहाने के लिए गया था। बच्चा तो बच्चा, कम से कम चाचा को तो थोड़ा सा अपनी समझदारी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इन दिनों हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए खबरों में भी हम लगातार यही दिखा रहे हैं कि किस जगह पर कहां पे नदी नाले उफान पर है, क्या स्थिति है, कैसे वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये हम तमाम जानकारी अपनी खबरों में प्रमुखता से दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को लापरवाही देखिए एक के बाद एक सामने आ रही। इससे पहले की खबर हमने दिखाई जहाँ पे देखिए उफनती नदी में लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग देखिए नहाने के लिए जा रहे हैं, डूब रहे हैं, जिनकी जानें जा रही है। इसके बावजूद लोग जो है रिस्क लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि चलिए ज़रा कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ फन करते हैं। उनको पता नहीं है कि उनकी जान जा सकती है और लगातार ऐसी खबरें भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद सबक नहीं ले रहे हैं। और ये तस्वीर तो छतरपुर से आई, जहाँ पे धसान नदी, देखिए क्या वेग देखिए आप इस नदी का, कैसे एकदम फ्लो के साथ नदियाँ इन दिनों उफान पर है और डूबने से युवक की मौत हुई है। और दरअसल ये युवक अपने चाचा के साथ गरौली रामघाट पर नहाने के लिए गया था। ग्राम गरौली का जो सटा हुआ कोने का एरिया है धसान नदी के किनारे, वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं नहाने के लिए आए थे, जिसमें एक बच्चा जो 17 वर्षीय था उसकी नदी में डूबने से डेथ हो गई है, जिसको करीबन 1 से 1.5 घंटे की रेस्क्यू में जो है मृत अवस्था में दस्याब कर लिया। यहाँ पे जो हमारे लोकल होमगार्ड के जो जवान हैं वो लोग आ गए थे और साथ ही जो लोकल गोताखोर हैं उनके द्वारा जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला। मृतक का क्या नाम है? नाती बीरन। कितने साल के हैं? 16 साल। क्या हुआ? जी नहाने आए थे यहाँ धसान में, तो उनका पैर फिसल गया। कितने लोग थे साथ में? 3 जने थे जी। तो तीसरा वो उसी में चला गया। और छोटा वाला नाती है, वो दामाद है हमारा। नहाने के लिए सर बनछोड़ा से आए हम लोग और गाड़ी चलाता था वही, तो बोलते हैं कि हमारी मिसल बन गई कि चलो नहाने देख लेंगे हम और अपना नदी भी देख लेंगे। तो आए तो वहाँ पे पेंट धो रहा था सर, तो पेंट धोते धोते वो फिसल गया, तो मैं तुरंत उतारा इस साइड और मेरा हाथ भी टूटा है, तो नहीं जा सका अभी तक। तो पकड़ते पकड़ते तो वो छोटा सा बच्चा है, एक भतीजा मेरा साले का लड़का है। तो 3 लोग थे आप? हाँ जी। अरविंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, इस वक्त नदी नाले सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। तस्वीरें लगातार आ रही है, खबरें लगातार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग नदियों के पास जाने से थम नहीं रहे हैं। और अब देखिए जाने भी जा रही, लेकिन इसके बावजूद सबक नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले के ये जो नौगांव और ये पूरा एरिया आता है, छतरपुर खास तौर से 2 नदियों से मिलके बनता है और दोनों अभी हाल ही में ये अपने रौद्र रूप में हैं। और जिस प्रकार से एसडीएम और कलेक्टर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने नदी के किनारे बाकायदा डुंडी पिटवा के लोगों से कहा है कि जो भी नदी के किनारे ना जाएं और नदी में ना नहाने जाएं, ना मछली पकड़ने जाएं। और अगर कुछ इस प्रकार का कोई जैसे गाय चराने या बकरी चराने जाता है, वो उसको परेशानी हो जाती है, का नदी आ जाती है, तो तत्काल उन्होंने फोन नंबर भी इशू किए हैं और तत्काल उनको बताएं, जिससे कम से कम हम उसको रेस्क्यू करके और वो सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो लोग हैं वो इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बनछुरा गांव की एक पूरा परिवार, चाचा, 2 भतीजे और नदी के किनारे जाते हैं, वहां नहाने और तैरने लगते हैं, लेकिन एक भतीजे जो 17 साल का भतीजा है उसमें डूबने से मौत हो जाती है और वो अब हाल ही में उसको जिला चिकित्सालय लाया गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया है। अब कलेक्टर और एसपी इनका तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस हादसे के बाद लोग सबक लें।